हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और हम लोग नहा वहा के रेडी हो गए हैं क्योंकि हमारे गांव वाले मंदिर में आज पूजा है। आज है बुद्ध पूर्णिमा और इसको बैसाख पूर्णिमा भी बोलते हैं। तो हमारे यहाँ जब भी कोई नया अनाज, और जैसे गेहूँ अभी हुआ है नया अनाज, तो उसको पिसवा के उसका प्रसाद वगैरह बनता है और हम लोग वहीं पे जा रहे हैं अपने गांव वाले मंदिर। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। हम मंदिर के लिए निकल गए थे और हमारे पीछे आप ढेर सारा पूजा का सामान देख रहे होंगे। और ये है 108 फीट के भोले बाबा, इनका मंदिर है चकरपुर में। बस यहाँ पे हम अक्कू अपने दादाजी के संग आके बैठा था और वो बातें कर रहा था। आजकल ये घोड़ा गाड़ी देखने को कम ही मिलती है, पर इस बनबसा रोड पे आपको घोड़ा गाड़ी, ढेर सारी घोड़ा गाड़ी दिख जाए। हम मंदिर पहुंच गए थे और बस गाड़ी से हमने सामान वामान निकाल ली थी और हम उसे लेके जा रहे थे। और आज धूप भी बहुत तेज़ हो रही थी और यहाँ पीछे अक्कू के पापा और दादी जी भी आ रहे। अक्कू दादाजी के साथ आगे चला गया। हमारा जो पूजा है वो बैसाख पूर्णिमा को ही होता है और यहाँ पंडित जी कुल देवी की पूजा की तैयारी कर रहे थे। हमारी जो कुल देवी का पूजा है वो पंडित जी ही करते हैं। और ये हमारे कुल देवता हैं गोल जी देवता। इनकी जो पूजा है घर के बड़े बुजुर्ग करते हैं, जैसे हमारे ताऊ जी और मेरे ससुर जी। यहाँ मैं सब्जी काट रही थी और मम्मी और मेरी बड़ी जेठानी कुछ बात कर रहे थे। और पापा जी को भी एक प्रसाद बनाना है तो पापा जी भी हाथ वगैरह धो रहे थे। और यहाँ पंडित जी पूजा की तैयारी कर रहे थे क्योंकि टाइम भी हो गया था। यहाँ पे हमारे पहुँचते पहुँचते 10 बज गए थे। भैया ने ये सब्जी छौंक दी थी। और हमारे यहाँ जो भी पूजा का खाना प्रसाद जो है वो लकड़ी की आंच में बनता है। धूप हो रही थी पर पेड़ का छांव था और यहाँ सारे बच्चे बैठे हुए थे। प्रसाद के लिए आटे को चाल रही थी मेरी जेठानी, लेकिन उनकी लड़की आके थोड़ा परेशान करने लगी तो मैंने बोला मैं कर देती हूँ। यहाँ अक्कू के पापा प्रसाद वगैरह भून रहे थे, लेकिन उसमें एक लकड़ी गीली रह गई थी तो उससे बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा था और उससे लकड़ी का आंच ठीक से लग नहीं रहा था। तो अक्कू के पापा देख रहे थे। और जो गेहूं की फसलें थी वो कट गई थी तो खेत बिल्कुल खाली खाली सा हो गया है और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। अब इसमें धान की खेती होगी और आज धूप भी बहुत तेज़ लग रही थी। यहाँ ताऊ जी इष्ट देवता का पूजा वगैरह की तैयारियां कर रहे थे और उन्होंने दिया वगैरह लगा दी थी। और पापा जी इष्ट देवता का प्रसाद बनाते हैं तो यहाँ पापा जी प्रसाद बना रहे थे। और ये प्रसाद चावल के आटे का बनता है। तो जो मेरी बड़ी जेठानी है वो पापा जी को चावल दे रही थी तो पापा जी अच्छे से चाल रहे थे उसको। और इस प्रसाद में अभी गाय का घर का शुद्ध घी इसको मिलाते हैं। गाय का शुद्ध घी मिलाने के बाद इसको गाय के दूध से ही इसको आटे को सानते हैं। आटे को सानने के बाद उसका गोल गोल पेड़े जैसा बना लेते हैं और उसको गाय के घी से ही तलना होता है। और यहाँ पापा जी प्रसाद को तल रहे थे और मैं पूड़ियाँ सेक रही थी। और जो हवा इतनी तेज़ चल रही थी, जो लकड़ी का आँच है कभी बिल्कुल तेज़ हो जा रहा था और कभी बिल्कुल कम हो जा रहा था। और वो मेरी जो जेठानी है वो पूड़ियाँ डालती जा रही थी और मैं निकालती जा रही थी। और ये मैंने पहली बार लकड़ी के आँच में ऐसे पूड़ियाँ सेकी हैं और इतना अच्छा लग रहा था।
पंडित जी पाठ वगैरह कर रहे थे और जो मेरी मम्मी जी हैं और ताई जी हैं वो लोग पाठ वगैरह सुन रहे थे। और यहाँ पे हम लोगों ने सोचा पूरियाँ सेक के रख लेते हैं ताकि आरती होने के बाद हम सभी का प्रसाद लगा देंगे। किसी ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। यहाँ आरती की तैयारी कर रहे थे और ये आरती करने वाला जो है ये हमारे पूर्वजों की निशानी है और सभी लोग आरती के लिए तैयार हो गए थे। तो बस हम यहाँ आरती शुरू हो गई थी। पूजा वगैरह अच्छी तरीके से हो गई थी और पंडित जी को हम लोगों ने खाना वगैरह भी दे दिया था। पहले हमने कन्याओं को खिलाया, फिर अक्कू के पापा, इधर हम सारे लोग बैठ के प्रसाद खा रहे थे। और ये मेरी जेठानी ने मेरे लिए प्रसाद डाल दिया है और प्रसाद इतना ज़्यादा टेस्टी हो रहा था कि क्या बताएं। और बस यहाँ पे हम लोगों ने प्रसाद वगैरह खाने के बाद थोड़ा बैठा, उसके बाद हम निकल रहे हैं अपने घर को। और हमने प्रसाद वगैरह घर के लिए भी ले लिया है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। गुड बाय, मिलती